नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिट हो रही है। शनिवार को शुरू हुई यह बैठक 20 दिसंबर तक चलेगी। मुख्य बैठक कल 19 दिसंबर को होनी है। सऊदी अरब इसकी अध्यक्षता करेगा। 57 मुस्लिम देश ओआईसी के मेंबर्स हैं। गुरुवार तक सिर्फ 24 देशों ने आने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान सरकार ने इनकी भी लिस्ट जारी नहीं की। समिट में सिर्फ संबंधित देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ही शामिल होंगे। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को भी समिट में शामिल होने का न्योता दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इस्लामाबाद में शुक्रवार से रविवार तक फोन और मोबाइल फोन सर्विस सस्पेंड रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि पाकिस्तान सरकार ने 18 और 19 दिसंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री शेख राशिद का कहना है कि सोमवार को छुट्टी रखने की भी सिफारिश की गई है। इस मीटिंग की चौंकाने वाली बात यही है कि गुरुवार तक 57 में से 24 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने ही समिट में आने की मंजूरी दी है। यह बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी कबूल की है। कुरैशी को उम्मीद है कि 18 दिसंबर को कुछ और देशों के फॉरेन मिनिस्टर समिट में आने की मंजूरी दे देंगे। इसके अलावा P5 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। P5 देशों का मतलब उन देशों से है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। ये देश है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। 15 अगस्त को काबुल के साथ ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के किसी देश ने अब तक तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी है। इस मीटिंग में तालिबान को भी बुलाया गया है। मुमकिन है कि कुछ देश तालिबान की वजह से आने में हिचक रहे हों। समिट का मेन एजेंडा भी अफगानिस्तान ही रहने वाला है। हालांकि वो ओआईसी का मेंबर नहीं है। अमेरिका, यूरोप और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तालिबान को किसी तरह की मदद नहीं दे रहे हैं। समिट के दौरान पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीर का राग भी अलाप सकता है। साथ ही इस समिट की वजह से पाकिस्तान अपने बिछाए जाल में भी फंस सकता है। समिट में शामिल होने वाले देश तालिबान को न्योते पर सवाल उठा सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर नए सिरे से सवाल खड़े हो सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की स्पेशल कमेटी साफ कह चुकी है कि पाकिस्तान ने उसे अफगानिस्तान मामले में धोखा दिया है। भारत के 50,000 टन गेहूं और दवाओं से भरे ट्रकों को रास्ता देने में आनाकानी का मुद्दा भी उठ सकता है। श्रीलंकाई नागरिक को सियालकोट में जिंदा जलाए जाने पर भी इमरान सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात से दुनिया वाकिफ है। यहाँ आतंकी हमलों का खतरा बना रहता है। लिहाजा इस समिट से 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद में लैंडलाइन और मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। इस पर सरकार का कहना है कि किसी भी खतरे की आशंका को खत्म करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। माना जा रहा है कि फोन सर्विस के साथ ही इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। आपको बता दें कि 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में ओआईसी की स्थापना हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त कराना था। शुरुआत 30 देशों से हुई थी। आज 57 देश इसके सदस्य हैं। इनकी कुल मिलाकर आबादी करीब 180 करोड़ है। अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का ही इस संगठन पर दबदबा रहा है। इसकी खास वजह यह है कि पहला, मुस्लिमों की आस्था के 2 सबसे बड़े केंद्र मक्का और मदीना सऊदी में है। दूसरा, आर्थिक तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं फटकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।